નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, BHTV ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. વડોદરાના કરજણ ખાતે ઇકો ફ્રેન્ડલી ગણેશજીની સ્થાપના કરાઈ. હાલમાં ચાલી રહેલ ગણેશ ઉત્સવમાં કરજણ નગરમાં વિવિધ મંડળો અને ઘરોમાં ભગવાન વિઘ્નહર્તાની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. ત્યારે કરજણ હરિદર્શન સોસાયટીમાં આવેલ ક્ષત્રિય સમાજ પરિવારના પુત્રવધુએ પોતે પોતાના હાથથી માટીમાંથી બનાવેલ ગણેશજીની સ્થાપના કરી છે. મુંબઈમાં ઉછરેલા એવા હનીશાસિંહ મુંબઈમાં ગણેશજીના વિસર્જન બાદ પી મૂર્તિઓની શું સ્થિતિ થાય છે એ જોઈ છે. જેને લઈ પોતે ધાર્મિકતામાં પણ પર્યાવરણનું જતન કેવી રીતે થાય એ ઉદાહરણ અહીં પૂરું પાડ્યું છે. આમ પર્યાવરણની ચિંતાને લઈ પોતે માટીના ગણેશજી બનાવી સ્થાપના કરી પૂજા અર્ચના કરી રહ્યા છે. ब्यूरो रिपोर्ट अजीत पटेल, BHTV न्यूज। मुंबई में आपने गणेश महोत्सव देखा है जी। इको फ्रेंडली की सोच कहाँ से आपके अंदर आई? जय माता जी। मेरा नाम हनीशा सिंह जी जयरुद्र सिंह जी परियार है। ये सोच मेरे लगभग मेरे दिमाग में 8 से 7 साल पहले आई थी, क्योंकि मुंबई में मैंने गणेश उत्सव को अच्छी तरह मनाते हुए, बड़ी तरह मनाते हुए देखा है बचपन से। तो मेरी हमेशा से चाह रहती थी कि हम भी हमारे घर पे गणेश जी को लेके आए, उनकी पूजा विधि करें, आराधना करें। तो मैं मेरी मम्मा से बहुत बार ऐसे ज़िद करती थी कि हम मम्मा घर पे गणपति क्यों नहीं लाते हैं, हम घर पे गणपति कब लाएंगे। तो उनका एक ही कहना होता था कि अगर घर पे गणपति आएंगे तो वो घर पे ही विसर्जन हो या इको फ्रेंडली हो तो ही आएंगे। क्योंकि जब भी हमने देखा है तो बड़े बड़े जो पीओपी की मूर्ति बनाते हैं, जो पांडालों में रखी जाती है, तो जब उनका विसर्जन होता है तो वो अच्छे से मिट्टी में मिलते नहीं हैं, और उनके किसी का धड़, किसी का सर कभी पाँव में आते हैं, कभी वैसे के वैसे हमें वापस से विसर्जन के अगले दिन 2 दिन बाद तक दिखते भी हैं। तो वो देख के हमें दुख होता है कि हमारे भगवान जिनके हम आराधना करते, पूजा करते हैं, वो हमारे ही पैरों में आ रहे हैं। इसीलिए ये सोच हमारे लगभग मेरी मम्मी की वजह से मेरे दिमाग में आई कि नहीं, हमें इको फ्रेंडली गणपति बनाने चाहिए।